हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है, आज हम करने वाले हैं शाम की रीडिंग, यानी कि देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं कि अपने दोस्त से बात कर रहे थे या किससे बातें कर रहे थे, और आपके बारे में बातें कर रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। देखते हैं हम पूरी तरीके से कि आपके जो पर्सन है क्या कुछ उनकी एनर्जी, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं। सो गाइज, आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप ये ट्री लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने 6-7 क्लाइंट्स को दिए हैं और 6-7 क्लाइंट्स मेरे बहुत खुश हैं। ये जो है क्रिस्टल ट्री लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, मैंने एक्टिवेट करके दिया था उनको उनकी प्रॉब्लम के अनुसार तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। मैं आपको रिव्यू नहीं दिखा सकती उनका, क्योंकि पर्सनल है, तो पर्सनल मैटर हम हर किसी का नहीं ला सकते हैं, है ना। तो वो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ रिव्यू इसका, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये गोमती चक्र है, ये मेरे द्वारा तो बनाया गया है नहीं, ये जो है नेचुरल है और बस इसको एक्टिवेट करके आपको दिया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इस गोमती चक्र से उनका घर परिवार, उनकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट, आपके घर परिवार में कोई ब्लैक मैजिक ना करे, कोई बुरी नज़र ना डाले, उसके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए। आपका वास्तु दोष भी ये ठीक करता है, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि वास्तु दोष भी आपका सही करता है, और मनी का सोर्स बढ़ाता है ये मनी का सोर्स बहुत बढ़ाता है ये। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं विथ PDF फाइल, ठीक है, तो ज़रूर संपर्क कीजिए। एक बार कुंडली रीडिंग लीजिए, देखिएगा मेरी गारंटी है कि आप अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि हाँ आप इनसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ या फिर कुंडली रीडिंग करवाओ ठीक है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मेरे साथ। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ठीक है, देखते हैं कि किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पर्सन आज की शाम आपके बारे में। आज कह रहा होना है क्या, पाना है क्या। ओहो, टावर की एनर्जी आई है। आज की शाम आपके पर्सन बातें कर रहे हैं टावर के बारे में, यानी कि टावर के बारे में, किसी टावर के बारे में नहीं, यानी कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट आया है इसके बारे में ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। जिससे भी बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने दिल में जो बातें इन्होंने छुपाई हैं वो बातें करते हुए ये दिख रहे हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप कितना खूबसूरत था। ये बता रहे हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत था, और कितना ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से लोग जो है, जो लोग सुनते थे वो लोग कहते थे कि हाँ रिलेशन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक जो होता है ना कि जैसे कि मेरी उम्मीद ख़त्म हो रही है, मेरा दिल टूट रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बता रहा है कार्ड। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, और ये पर्सन उसी तकलीफ़ को बताते हुए दिख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे किया है और मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और जिस तरीके से आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आया उसके बारे में भी ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उसके बारे में ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं। ठीक, तो ये दिख रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2
2 of swords, 7 of wands, Knight of Pentacles, Queen of Cups का कार्ड, द लवर्स की एनर्जी एंड है मेरे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो साइन पे फोकस ना करते हुए हम लोग सीधा फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग में क्या कार्ड्स निकल के आए हैं? रीडिंग में कार्ड्स निकल के आए हैं मेरे पास, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके और आपके पर्सन के लिए। देखो, आपके पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, न चाहते हुए भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट किया। ये पर्सन बताते हुए दिख रहे हैं कि मैंने उसके आंखों में धूल झोंक दिया, मैंने बहुत चालाकियां की, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पहले तो मुझे ये करता था, वो करता था, है ना। होता है ना कि बहुत सारे लोग चालाकियां करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वही जो है ना, आपके पर्सन ओवर स्मार्ट बन रहे थे। आपके पर्सन ने क्या किया, एक तरफ आपसे भी डील कर रहे थे, एक तरफ ये किसी और से भी डील कर रहे होंगे, ठीक है। इसके वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है। ये पर्सन जो है बातें करते हुए दिख रहे हैं कि हम दोनों के बीच में पता है क्या है, मेन इशू क्या है। एक तो हम दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ कि मुझे भी लगता है कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, और मेरी लाइफ में तो है ही है, था ही था। इसकी वजह से जो है हम दोनों के बीच में धोखे की शुरुआत हो गई, ना उसे मेरे ऊपर भरोसा, ना मुझे उसके ऊपर भरोसा। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में ये जो भरोसे का गेम है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और शायद तुम मेरे इस प्रॉब्लम को समझ रहे होगे, शायद मेरी इस फीलिंग्स को समझ रहे होगे, मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा मेन प्रॉब्लम यही है ना कि मैं अपने पर्सन के साथ उस तरीके से डील नहीं कर पा रहा हूँ, उस तरीके से खुद को आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ, या मैं जो है ना, वो कॉल भी करती है या करता है ना, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, टोटली इग्नोर करता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे उसने चीट किया है, और उसे लगता है कि मैंने उसे चीट किया है। देख यार, मैंने चीट किया है उसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने चीट किया है उसे, ठीक है। लेकिन मेरा भरोसा भी वो जीत नहीं पाई है या जीत नहीं पाया है, क्योंकि मुझे भी लगता है ना कि वो मेरे साथ पूरी तरीके से लॉयल नहीं है। जिस तरीके से लॉयल उसे होना चाहिए ना, उस तरीके से वो लॉयल नहीं है। देख, बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये मेरे ऊपर भी लागू नहीं होता है कि मैं उसके तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हूँ, या पूरी तरीके से जो है मैं उसके तरफ लॉयल हूँ। मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। वो मेरे से प्यार करती है, प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब फील होता है ना कि शायद मैंने ही गलती की है, पहले मैंने ही जो है ना उसके ऊपर ब्लेम डाला, या मैंने ही शायद जो है ना, मेरा ही मन बहक गया था, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। मैंने उसका दिल तोड़ा है, मुझे ये पता है। और उसका जो प्यार था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, वो मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करती है या करता है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा पाया, नहीं कर पाया, है ना। तो वो एक अलग सा है, वो एक अलग सा मुझे फील होता है, मुझे रिग्रेट फील होता है अपने अंदर ही अंदर कि मैंने कभी जो है ना उसको समझना ही नहीं चाहा, शायद उसके प्यार को नहीं समझना चाहा, और इसी वजह से शायद जो है ना मैं उसके तरफ नहीं जा पाया, वो मेरे तरफ नहीं आ पाई, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बातें करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बातें कर रहे हैं कि मैं जो है ना उसके साथ ऑन ऑफ करता रहा। हो सकता है कि इस बीच उसका रिलेशन किसी के साथ हो गया हो सकता है कि इस बीच जो है ना उसने किसी को पसंद कर लिया हो, लेकिन गलती उसमें उसकी भी नहीं है, ठीक है, उसमें इसकी गलती नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मैंने ही वो मौका दिया था उसको, मैंने ही वो मौका दिया था, क्योंकि पता नहीं क्या है हम दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप के बीच में यहाँ पे, कि मैं जो है ना एकदम से स्टक सा हो गया हूँ। अब जो है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, अब मेरे साथ ठीक उल्टा हो रहा है, ठीक उल्टा। मैं यहाँ पे जो है ना ऐसा मतलब फील कर रहा हूँ जैसे कि स्टक सा हो गया हूँ मैं अपनी लाइफ में, एकदम से स्टक सा हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है। बट एक जो होता है ना कि चाहत बहुत ज़्यादा होती है उससे मिलने की, उससे बात करने की, है ना, वो वाली जो एनर्जी है ना, मुझे वो पता नहीं क्यों आजकल मुझे ज़्यादा फील हो रही है। पता नहीं क्यों आजकल ज़्यादा फील हो रहा है कि मुझे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे उसकी तरफ बात करना चाहिए, मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, मुझे उसकी तरफ आगे जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने उसका दिल तोड़ दिया है। ठीक है, हम दोनों के सेपरेशन के कारण कोई तीसरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का जो ट्रस्ट इश्यूज है वो था, और मेरी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन था। उसी के कारण से मुझे इसको छोड़ना पड़ा, मुझे उसको धोखा देना पड़ा। ठीक है, मुझे इसको धोखा देना पड़ा, और इसी वजह से जो है ना मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आई। धोखा देने के बाद भी तो मैं खुश नहीं रहा, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन रहा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही, इतनी ज़्यादा इश्यूज कि तुम सोच नहीं सकते कि कितना ज़्यादा मैंने फेस किया है टाइम, टफ टाइम जो मेरी लाइफ में था। मुझे बहुत आज रिग्रेट फील होता है कि मैंने उसको धोखा दिया। आज भी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, क्योंकि लगता है कि हाँ मैंने किसी का दिल तोड़ा है यार, किसी का दिल तोड़ा है, और दिल तोड़ के कोई खुश नहीं रहा है। वैसे ही मैं भी खुश नहीं हूँ। अब मुझे कोई और भी ऑफ़र कर रहा है ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी के प्रपोज़ल को। मैंने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है, मैंने उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचाई है, जो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक है, मेरे लिए बहुत तकलीफ़दायक है ये। ठीक है, मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों हो रहा है ये, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक तो लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ झेलते झेलते। एकदम से मेरी ज़िंदगी जैसे लगता है ना कि ख़राब सी हो गई है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है अब देखते हैं कि आपके पर्सन के दोस्त ने क्या उनको एडवाइस दिया है, क्या कहा है उनको। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, क्या एडवाइस मिली है उनको। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, टावर का कार्ड, फिर से टावर का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। सो इस पर्सन ने क्या कहा है, इस पर्सन ने क्लियरली कहा है, आपके पर्सन के दोस्त ने क्लियरली कहा है कि देख, तुझे रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है, तू पहले डिसाइड कर ले। क्योंकि अगर तुझे रिलेशन रखना है तो तुझे ये जो टावर मोमेंट है ना, ये ख़त्म करना होगा, ये हटाना होगा, ये पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा तुझे, पूरी तरीके से। और तब तू पूरी तरीके से जो है ना इस रिलेशनशिप में जा पाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से तू इस रिलेशनशिप में जा पाएगा, इस सिचुएशन में तू जा पाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि तू जो है ना बहुत प्रॉब्लम के साथ गुजर रहा है। तू जो तेरी सिचुएशन है ना वो कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो गई है। बट मेरी बात मान, ठीक है, तू जाके उससे माफ़ी मांग, तू जाके उससे माफ़ी मांग, तू बोल उसको कि तू उसके बिना खुश नहीं है, तू उसके बिना रोता है, तुझे नींद नहीं आती है, तुझे चैन नहीं आता है। ठीक है, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तू टेंशन मत ले, तू जा उसे और सिर्फ ये बोल कि तुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है,
ठीक है, तुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है और तू उसे फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता है। ठीक है, तू अपनी लाइफ में उसे लाना चाहता है। तू खुद समझ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तुझे खुद जा कर के उसके साथ बात करनी होगी और तुझे खुद जो है ना उसके साथ अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करनी होगी। तुझे खुद जाकर बोलना होगा कि तुम मैच्योर हो, तुम अब अपने रिलेशनशिप को मैं बचाना चाहता हूँ, पहले मुझे ध्यान नहीं था, अब मुझे जो है ना बचाना है अपने रिलेशनशिप को। तो तू एक बार मौका मांग उससे, तुझे मौका मांगना होगा, तुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी, तब जाके तुझे जो है ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तू एक बार जाके देख, वो मैच्योर लड़की है या लड़का है। ठीक है, तेरे साथ आने से पहले वो एक बार सोचेगा ज़रूर, सोचेगी ज़रूर, बट तू बात मान, तू जाके तू देख कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तू जाके देख और मुझे जहाँ तक लगता है कि तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तूने अगर कर लिया ना, तेरा काम हो जाएगा मेरे अनुसार से। तो तू एक बार जा, उससे बात कर और रिलेशनशिप में जो है ना फिर से एक नई शुरुआत कर। मैं तेरे को यही कहूँगा, बाकी आगे तेरी मर्जी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।